अगर मनुष्य सारी जीवन साधना ठीक ठीक करे और आखिरी कुछ पलों में उसका मतलब नास्तिक हो जाए, ऐसा कुछ हो उसके साथ, तो क्या उसको 84 लाख में फिर भटकना पड़ेगा? हाँ, अंतिम समय में जो उसकी स्थिति होगी वही फल मिलेगा। लेकिन बाहर पहले जो कर चुकी है भक्ति साधना, वो भी उसके पास जमा रहेगा। तो ये जो आगे वाला है उसका फल पहले भोग लेगा, फिर पीछे वाले का फल देगा। यानी पहले तो वो संसार में पैदा होगा, दुखी होगा, नास्तिक होगा, और फिर बाद में जब वो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा भोग करके, तब वो भक्ति का जो उसका पार्ट है वो उसका फल दे दिया जाएगा। बेकार नहीं जाएगा कुछ, बेकार कोई एक क्षण की भक्ति भी नहीं जाती। कर्म बेकार जाते हैं, ज्ञान बेकार जाते हैं, योग बेकार जाते हैं, भक्ति बेकार नहीं हो। तो सब अमिट है इन राइटिंग। इसने इतना भगवान नाम लिया, इतनी गुरु सेवा की, सब चीजें एक एक दर्ज है लिखी हुई। उसका फल उसको मिलेगा। अगर उसका फल मिलने में डाउट हो तो कौन भगवान को माने? नमस्ते भैया, हम इतनी मेहनत करें और बाद में कह दो 0/100। मृत्यु काल तक फाइल बनती जाती है। अभी कोई व्यक्ति ऐसी पोजीशन में है कि मानव देह अवश्य मिलेगा, और कल को उसका पतन हो जाए, कुसंग में पड़ जाए, भगवान के खिलाफ हो जाए, गुरु के खिलाफ हो जाए, तो इस समय का जजमेंट बेकार हो गया। कोई अभी नास्तिक है, कल परसों 6 महीने बाद वो भगवान का भक्त हो जाए, तो इस समय का निर्णय गलत हो गया। तो मृत्यु तक का पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके अनुसार तय होगा। भगवान तय करेंगे मानव देह दे, देह दे तो इंडिया में दे या और कहीं दे, इंडिया में दे तो फिर कहां दे, किसके घर में किसको मां बनावे, जहां इसको भगवत विषय का वातावरण मिले, इसको फिर गुरु से कैसे मिलवावे, ऐसा फिक्र भगवान को है, वो करते हैं। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो अपना काम करो, भगवान से प्यार करो, बस बाकी काम वो करेंगे, उनका काम तुम न करो। अनादिकाल से सृष्टि चल रही है। अनादि माने जिसका प्रारंभ न हो। एक सृष्टि ही ये 2 अरब वर्ष से चल रही है। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 ब्रह्मा का दिन, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का 1 दिन, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की रात। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष। तब प्रलय होता। तो 1 खरबों वर्ष की सृष्टि में कितने महापुरुष हो रहे हैं, हो गए। फिर ब्रह्मांड भी अनंत है, तो किस ब्रह्मांड में कौन महापुरुष हो रहा है, उस ब्रह्मांड में दूसरा जीव महापुरुष हो रहा है, इस ब्रह्मांड में सब में महापुरुष होते रहते हैं, बनते रहते हैं। कोई गिनती है? न भगवान के अवतारों की गिनती है, और न महापुरुषों की गिनती है, और न मायाबद्ध की गिनती है। सब अनंत अनंत अनंत। भगवान की कोई भी चीज शांत नहीं है, सब अनंत। उनकी लीला अनंत, गुण अनंत, नाम अनंत, रूप अनंत, धाम अनंत, ब्रह्मांड अनंत, जीव अनंत, सब अनंत।
अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत, तो परिणाम अनंत। ये तो 1000, 2000, 4000, 10,000 वर्ष तक का इतिहास हमको लिखा हुआ मिलता है, बहुत से बहुत। इसमें क्या कोई लिखेगा पुराना हाल। फिर प्रलय के बाद तो वेद भी समाप्त हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। तो प्रलय के पहले कौन कौन महापुरुष हुआ था, ये कौन लिखेगा? तो कौन कौन महापुरुष हुआ है प्रश्न ही गलत। अनंत महापुरुष हुए। देखो लौकी होती है ना, लौकी, उसमें पहले फल लगता है, बाद में फूल लगता है, देखा? हाँ, पहले लौकी का फल निकलता है दाल से, उसके बाद फिर फूलती हो। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष पहले से साधना सब कर चुके हैं, तो यहां आके कोई साधना करते भी है, कोई नहीं करते। इसी तरह भगवान के अवतारों का भी हाल है। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का नाटक किया, हम क्षत्रिय हैं उसके अनुसार चलेंगे। श्री कृष्ण ने दोनों किया, ब्रज में सिद्ध महापुरुषों का नाटक किया, रास वगैरह, और द्वारिका में साधकों के लिए किया, रामावतार की तरह। ऋषभ भगवान ने कर्म संन्यास का किया। सब भगवान के अवतारों में अलग अलग ढंग की क्रिया हुई, उसका कोई अंत नहीं है।